हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, आ गया हम लोग अपनी न्यू वीडियो के साथ, जो कि ब्लेज़िकन का गेम प्ले वीडियो होने वाली है। और मैंने बोला भी था कि मैं ब्लेज़िकन का गेम प्ले वीडियो डालूंगी, तो फिर अब ये ब्लेज़िकन का गेम प्ले वीडियो हम डाल रहे हैं। और ये एक 5 स्टेक गेम है, ये डुओ ट्रियो नहीं है, सो प्लीज़ डुओ ट्रियो वाले मत सोचना कि ये डुओ ट्रियो गेम है। इट्स अ 5 स्टेक गेम। तो अब हमको लेन करनी है विद क्लफेपर इन I think it's a good lane. The people have secure and I also have a bit of secure, but I don't know how the lane will go. तो हमको अब वो चीज़ देखते हैं कि लेन कैसी जाएगी। तो क्लेफा के साथ हमको लेन करनी है यहाँ पर, और हमें अपनी साइड से अपना पूरा ट्राई करना है कि हम कुछ कर पाएँ इस लेन के अंदर। और फर्स्टली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ब्लेज़िकन अगर आप लोग खेल रहे हो तो आप लोग को पूरा ट्राई करना है कि आप लोग अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लो, बिकॉज अगर आपके स्टेप्स ही कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका डैमेज नहीं आएगा विद ब्लेज़िकन से स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लेज़िकन पर। उसके बाद फिर हम लोग, हाँ, अगर ऐसा है कि आपको मरना नहीं है स्टैक के लिए, बट हाँ आपको अपनी साइड से पूरा ट्राई करना है कि आपके जितनी जल्दी हो सके पूरे 6 स्टैक 4 स्टैक हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का जंगला जो था वो ऊपर आ गया था, मगर डजंट सीम सो गुड। आई थिंक आर जंगलर डाइड देयर। यहाँ से हमारे जंगलर आगे जाकर बहुत ज़्यादा ओवर पुश करके मर गया था वहाँ पर। फिर हम लोगों ने अपना फार्म लिया, जो हमें सिक्योर मिल रहा है वो तो सिक्योर करें। उनका जंगलर आ गया है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम इवॉल्व हो जाए। यहाँ पर हम लोग इवॉल्व हो गए और वी कैन एक्चुअली डू समथिंग। तो अब हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, अपनी साइड से पूरा ट्राई करते हैं। हम लोग इस ब्लास्टर्स को मारने का ट्राई करेंगे और हमने उसको मार दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको पुश करना है, बिकॉज देयर डिफेंडर इज स्कैर्ड और वी कैन एक्चुअली पुश एंड लाइक डू स्कोर। लाइक पुश करना इज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम पुश कर देंगे, उनको मार देंगे, हम अपने स्कोर कर पाएंगे, हमारे स्टेक कंप्लीट होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेज़िकन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको मारा, उसको मैंने खींचा और हम लोगों को मार दिया। और अब हम यहाँ पे स्टेप कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टेप कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। उसके बाद अगर आप ऊपर की टाइमिंग देखोगे, दैट इज़ 8 और 8% अभी आती है। अगर वहाँ पर जाना इंपॉर्टेंट होता है, जितना हो सके आप ट्राई करो कि चाहो, ताकि आप लोगों को जितना फार्म हो सके सिक्योर मिल जाए और आप थोड़ा सा लेवल अप हो जाओ। काफ़ी फार्म देता है जो सेंटर बीस है वहाँ पर। यहाँ से हमने फार्म लिया सेंटर बीस पर, हम चले गए जंगल, और जंगल हमने अब तक कंप्लीट करा। इवन तो मेरा जंगल नहीं था, बट हमारा जो जंगल था वो जंगल जा नहीं रहा था और जंगल खाली पड़ा छोड़े देना इज़ एक्चुअली नॉट गुड। तो आप लोग अपना जंगल, अगर आपका जंगल नहीं जाना चाह रहे तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपना जंगल करा और इसके बाद फिर हम अपना पुश करने आ गए बॉटम पर, बिकॉज हमने जंगल करा है। जंगलर हैव टू कम टू द बॉटम फर्स्ट बिफोर द टॉप लेनर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें कि हम पुश करें और हम अपना गोल करने का ट्राई करें, बिकॉज हमारा एक दो स्टैक बचा था, तो हमने वो गोल करा, अपना स्टैक करा और उन लोगों को मारा और जो भी करा। उसके बाद हम थोड़ा पीछे आ गए। यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा डैमेज फार्म कर लूँगी, बिकॉज लाइक डैमेज फार्म के बिना मुझसे रहा नहीं जाता गाइस, आई एम सॉरी। तो डैमेज फार्म तो नहीं हो पाया वहाँ पर, मगर नीचे आया था रजिस्ट्रील, तो फिर हमने रजिस्ट्रील सिक्योर करा। फर्स्टली 3 थिंग्स आई हैव टू सी कि जो बॉटम पर है 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बॉटम पर, रजिस्ट्रील, रजी रॉक एंड रजी आइस, जिसमें से जो तीनों ऑब्जेक्टिव है उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रील है। एज रजिस्ट्रील जो है वो आपको अटैक बूस्ट प्रोवाइड करता है 84 सेकेंड के लिए, रजाइस आपको HP बूस्ट और आपको रजी रॉक डिफेंस बूस्ट। इसमें से सबसे बेकार रजाइस है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो इन सम केसेस, मगर रजिस्ट्रील इज़ लाइक पूरा ट्राई करो कि वो आपको सिक्योर मिल रहा है, बिकॉज डैमेज बूस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रजी लेके सिक्योर, रजी रॉक्स, रजी स्टील सिक्योर करा और फिर हम यहाँ पर ओवर पुश कर रहे हैं। वाई आर वी ओवर पुशिंग? क्योंकि अगर हम ओवर पुश नहीं करेंगे तो जो ओपोनेंट्स हैं उनको टाइम मिल जाएगा, जो उनकी साइड का फार्म है उसको वो फार्म कर लेंगे। और फार्म करने के बाद क्या होगा कि अगर उनकी साइड का जो फार्म है उन्होंने वो फार्म कर लिया तो वो हाई लेवल हो सकते हैं, हमारे बराबर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उनको फार्म करने का टाइम नहीं दिया, हमने पुश करा, हमने उनका फार्म चुराया, जितना हो सके उनकी साइड पर खेला, ताकि हमारा जो लेवल है वो उनसे जो डिफरेंस है वो बना रहे। तो अब यहाँ पर बॉटम पर हम लोग फाइट लेंगे, विच आई थिंक इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल। यहाँ पर हम मार रहे हैं, जितना हो सके ट्राई कर रहे हैं कि हम इस बार भी पुश कर दें। ओके, बट यहाँ पर आई थिंक कुछ तो गुनाह होने वाला है मुझसे, क्योंकि बिना स्यापे के मैं नहीं रह सकती।
यहाँ पर हमने मारा और हमने गोल कर दिया सबने जितना हम कर सकते थे। और उसके बाद फिर हम लोगों को पीछे हटना था यहाँ से, बिकॉज वी हैव एक्चुअली स्कोर, और जो ऑलरेडी थिंग था जिसके लिए हम पुश कर रहे थे वो हो गया ऑलरेडी, बट वी वर नॉट गोइंग बैक। तो यहाँ पर हमको अल्ट पड़ जाएगी और हम मर जाएंगे, लेवल गिव अवे कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप लोग गोल करने के लिए पुश कर रहे हो, आप लोगों ने पुश कर दिया है, आपका गोल हो गया है, कृपया करके दोबारा आके मत चाहिए, अपना लेवल मत दीजिए। लेवल गिव अवे इज़ एक्चुअली नॉट गुड। हमने वहाँ पर डैमेज फार्मिंग के लिए लेवल गिव अवे कर दिया, जिसकी वजह से हमको अच्छा खासा टाइमर लग गया, बिकॉज अब टाइमर हमारा लेवल इतना ज़्यादा था, टाइमर लगा और काफ़ी मतलब उन लोगों को लेवल प्रोवाइड हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर टॉप लेन पर गए फॉर सिक्योरिंग द रेची लकी। अब रेची लकी क्यों सिक्योर करना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है रेची लकी सिक्योर करना? फर्स्टली उनका टॉप लेन पूरा खाली है और उनका मेन बेस खुला हुआ है। तो अगर उनका टॉप लेन पूरा खाली है तो जो रेची लकी है वो उनके मेन बेस में जाकर अटैच होगा, और उससे हमको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि वी कैन एक्चुअली स्कोर अनलिमिटेड गोल्स इन द मेन बेस विद द हेल्प ऑफ रेची लकी। तो अगर आपका जो टॉप लेन का वो पूरा खाली है, सामने वाले रेची लकी ले रहे हैं, आपको पूरा ट्राई करने के आप रेची लकी को मेल्ट कर दो और उसको अपने मेन बेस में मत घुसने दो, बिकॉज अगर वो आपके मेन बेस में घुसा तो ऑब्वियसली काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वो लोग गोल कर बहुत ज़्यादा लीड में चले जाएंगे, स्पेशली बिफोर रिक्वाजा। अगर टाइम है रिक्वाजा पर जाने से पहले मेल्ट करने का कर दो, और अगर नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ही रिक्वाजा पर जाओ। यहाँ पर हमने मेल्ट कर दिया और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए और रेची रॉक हमने लिया। रेची रॉक से आपको डिफेंस बूस्ट मिलता है, वी कैन एक्चुअली पुश इट। हमारे पास ऑलरेडी डिफेंस बूस्ट है, हम काफ़ी टाइम पे इस टाइम, तो हम लोग इसको पुश कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ बूस्ट फ्रॉम रेची लकी। यहाँ पर डेलफॉक्स दोबारा अर्थ चलेगी और मैं पीछे हो जाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली सेम थिंग्स में सेम मिस्टेक बार बार नहीं करती। मैं पीछे हो गया, मैं वहाँ पर नहीं मरी, उन्होंने डेलफॉक्स में अर्थ चलाई, बट दैट डजंट एक्चुअली डिड एनीथिंग टू मी। उसके बाद फिर हम लोग पीछे हट गए, बिकॉज मैं तो हट गई, बिकॉज देयर वाज नो यूज़ अगर हम वहाँ पर आगे जाते। हमने यहाँ पर बुश कैम्प करा। बुश कैम्प करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, लाइक थोड़ा टॉक्सिक लगता है, मगर बुश कैम्प करना विद सम पोकेमॉन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप टिंकरटन खेल रहे हैं, आप ब्लेजिकन खेल रहे हैं, एंड यू कांट एक्चुअली हिट योर थिंग्स विद लाइक जस्ट बीइंग देयर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ फ्रंट, आपको थोड़ा सा बुश कैम्प करना पड़ेगा वहाँ पर। इट्स ओके। हमने यहाँ पर 5 क्यों निकाल दिया, सबको तमस क्या बोल रही हूँ मुझको पता नहीं, मैं तहस नहस कर दिया हमने सबको वहाँ पर, और इससे हमारे लेवल 15 हो गया है। नाउ आई एम लेवल 15 और मैं उन लोगों को झुला सकती हूँ, बिकॉज मेरा हाईएस्ट लेवल है गेम में, और मैं उन लोगों को पूरा मतलब आई एम द कैरी राइट नाउ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले तो यहाँ पर ही फाइट की, सो डैट दे वॉन्ट एक्चुअली हैव दैट एडवांटेज। फिर मैंने सोचा कि मुझको फ्लैंक करना चाहिए, मैं टॉप साइड पे गई, टॉप साइड से जाके मैंने सोचा उनको पीछे से झटका दूँगी, फ्लैंक करूँगी, बट यहाँ पर मैंने एक बहुत गलत चीज़ कर दी थी। मैंने यहाँ पर अपना जो ओवरहीट था वो चार्ज करा और मैंने उसको डेलफॉक्स की अल्ट की साइड इफेक्ट मार के चले गए, क्योंकि मैंने काफ़ी गलत करा, बिकॉज अगर मैं इफेक्ट मार कर डेलफॉक्स की अल्ट के बीच में जा रही हूँ, ऑब्वियसली आई कैन डाई, मगर वहाँ पर क्लफेबल की जो हीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं नहीं मरी, जो कि हम क्लफेबल को ऑब्वियसली अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज उसने काफ़ी ज़्यादा हील करा और हम ये वाला मैच जीत गए। इसके बाद मैच हम लोग जीत ही गए हैं, तो फिर अब हम थोड़ा सा डैमेज फ्लेक्स कर लेते हैं, और इसमें मेरा डैमेज ऑलमोस्ट अराउंड 150 के समथिंग आया था, एंड आई डिड अ लॉट इन दिस मैच। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब